कि उन्होंने उदयपुर जिले के प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले सब बच्चों का बीमा करवाया है। यानी दुर्भाग्यवश किसी कारण से उनके परिवार में पिताजी नहीं रहते, यानी कमाने वाला सदस्य नहीं रहता है, या दिव्यांग हो जाता है, तो उन बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, दूसरों को सहारा न लेना पड़े, बाल मजदूरी नहीं करना पड़े, और इसलिए वंडर सीमेंट ने उन सब बच्चों का बीमा कराया है। ऐसे जब दुर्घटना हो जाती है परिवार में, तो बीमा कंपनी यानी जूरी प्रोडक्ट्स हैं, उसके माध्यम से 1 लाख रुपए की उनकी एफडी हो जाएगी बच्चों की। उसके ब्याज से हर माह उनको बच्चों को पैसा मिलता रहेगा, जो अपनी दैनिक जरूरत के काम कर सके। और उसके बाद जब पढ़ाई पूरी करे तो 1 लाख रुपए बच्चों को दी जाएंगे, ताकि अपना रोजगार प्रारंभ कर सके, अपना परिवार चला सके। ये बहुत अच्छी योजना है, हिंदुस्तान की पहली योजना है, इसलिए मैं वंडर सीमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनका आभार व्यक्त करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि इस योजना का विस्तार करें। मित्रों, एक ये भी मैंने SBI से कहा है कि राजस्थान में सभी बच्चों के जो छात्र पढ़ रहे हैं उनके अपने खाते खोलें, निःशुल्क खोलें, ताकि बच्चों को कभी भी सरकारी सहायता का पैसा आता है तो सीधा खाते में आ जाए। एक दुखद घटना की चर्चा और करना चाहता हूँ। राजस्थान में परसों राजस्थान की विधानसभा में दुखद घटना कि कांग्रेस के कुछ विधायक माननीय अध्यक्ष के नीचे जो टेबल होते थे उनके आसन के नीचे वहां पहुंच गए और माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी देवनानी जी के ऊपर हमला करने का प्रयास किया। सौभाग्यवश वो बच गए, अनहोनी घटना नहीं। इस कृत्य के लिए विधानसभा के सभी सदस्यों ने ये प्रस्ताव पारित किया कि ये 5 लोगों को, जो 6 लोग थे, गोविंद सिंह डोटासरा जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष सहित, उनको निलंबित कर दिया। निलंबित करने के बाद दोनों पक्ष बैठे थे, बात हुई कि गोविंद सिंह डोटासरा जी माफी मांगेंगे। निलंबित को विधानसभा में नहीं बुलाते, फिर भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी की सहृदयता देखिए कि उन्होंने विशेष परमिशन देकर के उनको वहाँ विधानसभा में बुलाया, क्योंकि दोनों पक्षों को बैठ करके चर्चा हुई थी। गोविंद सिंह डोटासरा जी माफी मांगी इस कृत्य के लिए, लेकिन वो सदन में आकर के मुकर गए, सदन स्थगित हो गया। उसके बाद जो उन्होंने वहाँ अपना भाषण दिया अंदर विधानसभा का, जो मेन विधानसभा का हमारा सदन होता है, कि विधानसभा अध्यक्ष की बाप का सदन नहीं है, माफी मांगे मेरी जूती, ऐसे अनेक ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया जो मैं यहाँ मीडिया के सामने नहीं कर सकता। यानी मान आसन का अपमान किया। इस राजस्थान की धरती पर किसी ने भी आज तक आसन का अपमान नहीं किया था। पवित्र और सम्मानित आसन होता है, लेकिन उन्होंने बहुत अपमान किया है और कल से वो विधानसभा नहीं आ रहे हैं। वो आए कि नए, उससे कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन जो सदन है वो माननीय अध्यक्ष जी का यानी आसन का कभी भी अपमान सहन नहीं कर सकता। मर्यादित शब्द उपयोग किए हैं, मर्यादाएं सारी तोड़ दी हैं। एक चौपाल के बदमाश और गुंडे होते उस प्रकार का व्यवहार उन्होंने जो किया है, जो अमर्यादित था, नहीं होना चाहिए था। राजस्थान की जनता थू थू कर रही है। कांग्रेस के लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो पुराने लोग कह रहे हैं कि विधानसभा में कोई भी गलती हो जाती है तो सहर्ष माफी मांगते हैं। मैं भी विधानसभा का सदस्य हूँ, मुझे भी कई बार निलंबित किया गया है, लेकिन जब ऐसा आता है कि सदन का आदेश होता है कि आपने गलत कहा, इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, तो मैंने भी माफी मांगी है
सदन में माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता, लेकिन हठधर्मिता कि मैंने जो पहले जो अपमान किया है, हमला करने की कोशिश की, दूसरे दिन उनका इतना अपशब्द कर करके अपमान किया और बाहर जाकर के जिस प्रकार से अविरल बातें कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। इससे पूरा सदन दुखी है, सत्ता पक्ष के लोग दुखी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी दुखी हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी दुखी हैं कि ये निर्लज्जतापूर्वक जो व्यवहार किया गया वो उचित नहीं था। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इनको ईगो छोड़ दें। किस तरह से विद्यार्थियों को प्रोत्साहन के लिए देखिए, माननीय शिक्षा मंत्री ने जो आज शिक्षा संजीवनी करके योजना लागू की है, उसके अंतर्गत सभी बच्चों के अभिभावक आय अर्जित करें उनका बीमा कराया जाएगा। भारतीय स्टेट बैंक राजस्थान राज्य के सभी स्कूलों के बच्चों के खाते खोलेगा और इन केस ऑफ इवेंचुअलिटी जो भी क्लेम राशि आएगी उसका भारतीय स्टेट बैंक उन बच्चों के नाम पे FDR बनाएगा और मासिक तौर पे जो मासिक ब्याज पे बनेगा वो हर महीने बच्चों के खातों में जमा करते हैं। तो बच्चों को कैसे चयनित किया जाएगा, क्या प्रक्रिया रहेगी, क्या डॉक्यूमेंट रहेगा? इसमें सारे जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री राज्य के सभी बच्चों का चयन किया जाएगा। पर्सनल एक्सीडेंट वो जूरी जहाँ तक बैंक डिपार्टमेंट में जहाँ तक बैंकिंग सेवाओं में सफाई पूरी जिम्मेदारी भारतीय स्टेट बैंक ताकि बच्चों की जब भी दावा राशि आती है नियमित राशि उसकी FDR बने और मासिक ब्याज बच्चों के सामने ताकि उनका भविष्य सुनिश्चित हो। इस तरह की जिम्मेदारी जी सर, किस तरह से बच्चों को प्रोत्साहन के लिए आपकी ओर से जो योजना है इसके बारे में संक्षिप्त में? देखिए, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारी और अच्छा युवा जो देश में तरक्की को कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए उसके लिए उसकी अच्छी शिक्षा होना बहुत जरूरी है। मगर हम लोग देखते हैं कि कभी कभी हम सेमी अर्बन और रूरल इलाके में देखें तो रूरल इलाकों में अक्सर जो है बच्चों की पढ़ाई पे जो है कहीं ना कहीं कुछ लग जाता है अगर उनके जो है माता पिता में जो ब्रेड अर्नर है उसकी मृत्यु हो जाती है या वो किसी तरीके से अपंगता पा लेते हैं। तो हम लोग का ये एंडेवर है कि हम लोग किसी तरीके से उन बच्चों की पढ़ाई निलंबित ना होने दें और कोशिश करें कि अगर उनके माता पिता या उनके ब्रेड अर्नर की किसी वजह से अपंगता होने या उनकी मृत्यु होने पे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं आ पा रहा तो ये इंश्योरेंस के थ्रू उनके अकाउंट में एक FD बना के पैसा डाल दिया जाए जिससे उनको मासिक तो खर्चा पानी के लिए पैसा मिले ही मिले मगर 18 साल की उम्र होने पे उनको पैसा इंश्योरेंस का मिल पाए। कितने का इंश्योरेंस किया जाएगा, क्या प्रक्रिया रहेगी? तो इसकी प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक ग्रुप पॉलिसी इशू करें जो कि उनके माता पिता को की जाए क्योंकि बच्चे तो उनकी तो पॉलिसी हो नहीं सकती, उनकी पॉलिसी उनके अभिभावक या उनके मेजरली बेडर की होगी और 1 लाख रुपये का बीमा हम लोग और जैसे मैंने बताया कि ग्रुप पॉलिसी के तहत CSR जो कि वेंडर सीमेंट कर रहे हैं उसके तहत। सर आपसे एक सवाल, जैसे कि एक विकलांग महिला है, उनका हस्बैंड छोड़ दिया है और ट्रेन से भीख मांग रही है, उस बच्चे के छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, वो क्या कहेंगे आप? ऐसा है कि जो विकलांग दिव्यांग पहले नहीं थी, बाद में हुई विकलांग, उसके पति ने छोड़ दिया है, उसकी लड़की 2 लड़कियां हैं, एक भिलवाड़ा में छात्रावास में रही है, इसका खर्चा बहुत महंगा पड़ रहा है, इसमें बताए भाई। देखिए, ऐसा है कि ये जो पॉलिसी होती है ये पॉलिसी अभिभावक को मिलती है कि अभी अगर मान लीजिए कि जो पॉलिसी ली गई है उसके अंदर उनके हस्बैंड का नाम जिन्होंने छोड़ दिया है तो आपको पॉलिसी में एंडोर्समेंट करना पड़ता है कि पॉलिसी जो है उनके जो जिनके पास बच्चा है उसके नाम पे एंडोर्स करा दी जाए। अगर पॉलिसी उनके नाम पे एंडोर्स है तो उनका फ़ायदा